धन्यवाद। धन्यवाद सचिन सर, धन्यवाद आसाराम सर, धन्यवाद राम सर, धन्यवाद सिस्टी। तो आज के 2 शब्दों से पहले मैं फिर से एक कहानी सुनाना चाहूँगा। एक बार एक बार एक युवक चप्पल की दुकान पर जाता है और वो अपनी माँ के लिए चप्पल लेना चाहता है। और जैसे वो चप्पल लेना चाहता है, दुकानदार से कहता है कि मेरी माँ के लिए चप्पल दिखाओ। तो दुकानदार कहता है कि आपकी चप्पल की साइज़ क्या है मुझे बता दो। तो कहता है मुझे मेरे माँ की चप्पल की साइज़ तो मालूम नहीं है, लेकिन मैंने एक नक्शा, एक छापा मैं लेकर आया हूँ मेरे माँ के पैरों का, क्योंकि मेरे माँ ने अभी तक कभी चप्पल नहीं पहनी है। तो इसीलिए मैंने वो उनके पाँव का छापा लेकर आया हूँ, तो कृपया मुझे चप्पल दिखा दीजिए, क्योंकि माँ ने अभी तक पूरे जीवन में कभी चप्पल खरीदी नहीं है। पूरा समय, पूरे पैसे मेरी पढ़ाई पर खर्च किए हैं और अब मुझे नौकरी लगी है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी नौकरी की पहली पेमेंट से मैं मेरे माँ के लिए एक चप्पल खरीदूँ। तो दुकानदार उसे चप्पल दिखा देते हैं और उसे चप्पल दिखाकर उसके साइज की चप्पल दे देते हैं। और जाते समय जो चप्पल देने वाला था, वो उसको और एक चप्पल दे देता है और कहता है कि माँ से कहना कि ये चप्पल आपके दूसरे बेटे ने दी है। तो इस तरह से मतलब एक नया रिश्ता भी बन जाता है कि ये चप्पल आपके दूसरे बेटे ने दी है और वो भी खुश हो जाता है और वो चप्पल लेता है और जो दुकान मालिक के पास जाता है पैसे देने के लिए और वो उसके पैसे दे देता है। तो जैसे वो निकलने लगता है तो दुकान मालिक कहता है कि क्या आप मुझे वो आपके माँ के पाँव का जो छापा है, वो छापा मुझे आप दे सकते हैं? तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने तो मेरी माँ के लिए चप्पल ली है और इसके कारण चप्पल ली है तो मैं ये छापा आपको दे सकता हूँ। तो दुकानदार को वो छापा दे देता है और वहां से चला जाता है। तो दुकानदार कहता है कि मैं वो छापा अब भगवान के पास में, भगवान के साइड में लगा दूंगा, क्योंकि ऐसी माँ जिसने अपने बेटे को संस्कार दिए, अपने ऊपर ध्यान न देकर पूरा अपना जीवन समर्पित कर दिया अपने बेटे के भविष्य को सुधारने के लिए, और ऐसा बेटा जो अपने माँ को कभी भूला नहीं है, जब जीवन में सफल बनता है, नौकरी लगती है, तो भी उसने अपनी माँ की याद रखी। तो इसलिए मैं इसे भगवान की तरह पूजूंगा, क्योंकि भगवान और कहीं नहीं बल्कि ऐसे लोगों के अंदर ही बसे हुए रहते हैं। तो इस तरह से मैं भगवान की तरह इस चप्पल के छापे की पूजा करूंगा, ऐसा कहता है। तो दुनिया में इस तरह से ईश्वरीय अवतार अभी भी कम नहीं हुए हैं। ऐसे लोगों में, ऐसी माँ के अंदर, ऐसे बेटों के अंदर ईश्वर हमेशा विद्यमान रहते हैं, बसे हुए रहते हैं। तो इस तरह से ऐसी सीख हमें भी लेना चाहिए। तो सुप्रभात दोस्तों, मैं हूं बबन लाहने। तो आज का मेरा मुख्य विषय है नींद के बारे में। एक अच्छी नींद हमें कैसे लेनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों को नींद नहीं आती है। एक शायर, जो प्रसिद्ध शायर है गालिब, गालिब ने कहा है कि कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुयन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, नींद क्यों रात भर नहीं आती। तो इस तरह से कुछ लोगों को रात भर नींद नहीं आती है, बहुत सोने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। तो इस तरह से हम बहुत सारे नींद में सपने देखते हैं, बहुत सारी चिंताएं सताती है कि हमें अब क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा। तो इस तरह से हमें बहुत सारे ख्वाब आते हैं। तो एक शायर ने कहा भी है कि ख्वाब आंखों से गए, नींद रातों से गई, ख्वाब आंखों से गए, नींद रातों से गई, वो गई तो ऐसा लगा जिंदगी हाथों से गई, जिंदगी हाथों से गई। तो इस तरह से तो हमें नींद के ऊपर अधिक बल देना होगा, क्योंकि मनोवैज्ञानिकों का कहना है, या हेल्थ वर्कर कहते हैं कि आपको जो भी नींद लेनी है, पर्याप्त नींद लेनी है, क्योंकि यदि आप पर्याप्त नींद लेते हैं तभी निश्चित रूप से पूरा दूसरा दिन का कामकाज आप अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो इसलिए आपको एक अच्छी नींद आना बहुत जरूरी होता है। तो नींद आने के मैं आज आपको कुछ उपाय बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो नींद आने के लिए सोने और जागने का समय हमें निर्धारित करना होगा।
सोने और जागने का समय हमें निर्धारित करना होगा कि हमें कौन से समय पर सोना है और कौन से समय पर जागना है। ऐसा होता है कि कुछ कामों की वजह से हम रात के 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक काम करते रहते हैं। तो इसका परिणाम होता है कि दूसरे दिन हम समय पर जाग नहीं पाते हैं और पूरा दिन का शेड्यूल जो है वो खराब हो जाता है, बिगड़ जाता है। तो इसीलिए सोने का समय आपको निर्धारित करना होगा कि रात के 10 बजे ही आपको सोना है और सुबह के 5 बजे ही आपको उठना है। तो इस तरह से निर्धारित समय आप तय कर लीजिए और उस समय का पालन आप कर लीजिए। दूसरी बात है, दोपहर की नींद आपको नहीं लेनी है, क्योंकि कुछ लोग दोपहर को सोते हैं और दोपहर के सोने के कारण उनको फिर रात में नींद नहीं आती है। तो दोपहर की नींद आपकी सेहत के लिए सबसे बुरी आदत है। तो इसीलिए जो भी दोपहर की नींद लेते हैं तो उनमें वसा फैट बढ़ जाता है और और वो बाद में रात में नींद भी नहीं आती है। तो दोपहर की नींद नहीं लेनी चाहिए। अगली बात है आरामदेह बिस्तर। भले ही चाहे आपके पास गद्दी न हो, जो भी आप लेते हैं, बिस्तर लेते हैं, उस बिस्तर पर सोए, लेकिन वो आरामदायक होना चाहिए, वो आपको कहीं पर भी चुभना नहीं चाहिए। तो इस तरह से आरामदेह बिस्तर आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो है चाय या कॉफी का सेवन, बहुत से लोग होते हैं जो घर से बाहर जाते हैं और देर रात तक बाहर रहते हैं या देर रात तक काम करते हैं। तो काम करते करते उनको चाय या कॉफी पीने की आदत होती है। तो वो चाय या कॉफी की आदत हमें नहीं होनी चाहिए। अधिक मात्रा में गर्म चाय पीने से या कॉफी पीने से हमारी नींद भी गायब हो जाती है। तो इसीलिए चाय या कॉफी का सेवन न करें। और फिर यदि आपको कुछ पीने की आदत ही होती है तो निश्चित रूप से अभी जो मैंने पिया था अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक, गुनगुने पानी में या ठंडे पानी में आप अफ्रेश ड्रिंक आप ले सकते हैं और जिसके कारण आपका मस्तिष्क पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाएगा, आपके सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और आपका दिमाग नॉर्मल हो जाएगा। इसके बाद में है धूम्रपान न करें। तो धूम्रपान, बहुत से लोग धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, सिगार पीते हैं। तो इसके बारे में होता है कि धूम्रपान करने से, शराब पीने से हमें बहुत सारी चीजें याद आती है। किसी ने कहा कही हुई बुरी बात याद आती है, किसी किसी ने कही हुई बातों को हम याद करते हैं और उनको याद करके फिर से हमारे मन में वही टेंशन, वही त्रासदी, वही चिंता हमारे मन में सताती रहती है। तो इसीलिए धूम्रपान का सेवन न करें, शराब का सेवन न करें, जिससे हमारी चिंता और बढ़ती ही रहती है। और इसके बाद में है अनुकूल माहौल बनाए रखिए। हमारे रूम का टेम्परेचर सही होना चाहिए, न अधिक गर्म न अधिक ठंडा। बाद में रोशनी जो है, लाइट जो है, वो जब बिस्तर पर सोने के लिए जाते हैं तो 2-3 घंटे से आपकी जो भी रोशनी है वो धीमी कर दीजिए। रोशनी को धीमी कर दीजिए जिससे कि हमारी मस्तिष्क की जो सोने की जो पेशिकाएं हैं वो जाग जाती है और हमें वो नींद सही समय पर आ जाती है। और इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात है रात का खाना कम खाए या रात का खाना आप टाल दीजिए। यदि आप रात का खाना बंद कर देंगे और जो ये सकस संतुलित आहार है, फॉर्मूला वन में सकस संतुलित आहार यदि आप खाने की जगह पर ये अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका मस्तिष्क, आपका मन स्वस्थ हो जाएगा। और रात का खाना यदि आप ज्यादा खा लेते हैं तो उसकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। तो इस तरह से सकस संतुलित आहार आप ग्रहण कीजिए और रात का खाना छोड़ दीजिए, जिसके कारण आपकी सेहत में भी सुधार आ जाएगा। इसके बाद में सोने से पहले आप मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ओमकारा कीजिए। तो इस तरह से जो भी है मेडिटेशन आप कर लीजिए सोने से पहले, जिसके कारण आपका मस्तिष्क पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा। मस्तिष्क पूरी तरह से एकाग्र हो जाएगा। इसके बाद में है अगले दिन की योजना लिख कर रखें, क्योंकि बहुत से लोगों को अगले दिन की चिंता होती है, टेंशन होता है कि अब क्या करना है, क्या नहीं, मेरा कैसा होगा। तो इसलिए जो भी आप अगले दिन करने वाले हो उसे आप लिख कर रखिए और लिख कर रखने से आपको याद हो जाएगा कि आपको दूसरे दिन क्या करना है और आपका दिमाग शांत हो जाएगा, एक तरह से सुकून मिलेगा आपको। तो इस तरह से सुकून मिलने के बाद आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हो जाएगा और आपको एक अच्छी तरह से नींद आ जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जो भी आपके पास मोबाइल है, टीवी है, होम थिएटर है, जो भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उनको आपके बेडरूम से बाहर रख देना है।
चाहे मोबाइल भी क्यों न हो। आजकल लोग मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं, इतने हैबिचुअल हो चुके हैं कि मोबाइल यदि दूर रख दिया, बाहर रख दिया, तो मान लीजिए उनकी जिंदगी ही बाहर चली गई, ऐसा लगता है। तो इस तरह से सोते समय आप जितने ही मोबाइल से दूर रहेंगे, टीवी से दूर रहेंगे, निश्चित रूप से आपको एक अच्छी नींद आपको आ जाएगी। तो ये आदत आप बनाइए कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से आप दूर रहिए, बेडरूम से उन्हें हटा दीजिए। इसके बाद में है आपको एक उपाय बता देता हूँ, एक टिप्स मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पलकों को जल्दी-जल्दी झपकाइए। यदि आपको नींद नहीं आ रही है, तो रात को सोते समय पलकों को जल्दी-जल्दी झपकाइए, जिसके कारण आप थक कर आपको नींद आ जाएगी। और दूसरी एक टिप्स है कि आप पूरे दिन की जो घटनाओं का क्रम है, जो घटनाएँ घट चुकी है, उसे उल्टे क्रम में याद कर लीजिए, इसे रिवर्स थेरेपी कहते हैं। तो रिवर्स थेरेपी मतलब उल्टे क्रम में आपको पूरे दिन भर की घटनाओं को याद करना है कि अभी क्या हुआ, इसके पहले आधे घंटे पहले क्या हुआ, 1 घंटे पहले क्या किया, तो इस तरह से तो उल्टे क्रम में उसे याद कर लीजिए, इसे रिवर्स थेरेपी कहते हैं। तो उल्टे क्रम में याद करते हैं तो निश्चित रूप से आपका ब्रेन जो है वो शांत हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और आपको नींद आ जाती है। इसके बाद में जो है आप वाचन कीजिए, रीडिंग कर लीजिए। यदि आपको नींद नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से एक अच्छे पुस्तकों का वाचन कीजिए, एक मोटिवेशनल पुस्तकों का वाचन कीजिए, एक महान लोगों के पुस्तकों का वाचन कर लीजिए। वाचन करने से भी आपको जल्दी नींद आ जाएगी। इसके बाद में है सबसे महत्वपूर्ण बात है नियमित व्यायाम कीजिए। नियमित यदि आप व्यायाम करते हैं तो आप फिजिकली फिट रहते हैं, मेंटली फिट रहते हैं और नियमित व्यायाम करने से आपका शरीर भी थक जाता है और आपको समय पर नींद आती है। और अकेले आप व्यायाम नहीं कर पाते, मैं फिर से आपको कहता हूँ कि आप एक ग्रुप में, समूह में, अपने परिवार के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने ज़ूम कॉल पर आ जाइए, व्यायाम कीजिए, जिसमें एक आपके दोस्त कंपनी बनी रहेगी, आपको पूछने वाले, आप आज क्यों नहीं आए, आज व्यायाम क्यों नहीं आया, आपको पूछने वाले लोग रहेंगे, तो निश्चित रूप से आपको व्यायाम करने की आदत बनी रहेगी। नहीं तो अकेले में जंगल में मोर नाचा और किसने देखा, जैसे हम अकेले में व्यायाम करेंगे और फिर आज चलो आज हम रात में नींद नहीं हुई है, मैं सो जाता हूँ, कल से कर लेता हूँ, ऐसा कह देते हैं और हम बातों को टाल देते हैं। तो आज का काम हम कल पर टालते हैं, कल का काम हम परसों पर टाल देते हैं। तो इसलिए तो एक आज का काम कल पर और कल का काम परसों पर मत टालिए। तो ये आदत हमारी बन पड़ी है कि आज का काम हम अब का काम कल करें, कल का परसों, क्योंकि जीना है हमको बरसों। तो इस तरह से हम कहते हैं, तो इस तरह से टालिए मत। तो समूह में आ जाइए और निश्चित रूप से हम हमारे साथ ज़ूम कॉल पर आकर व्यायाम कीजिए, जिस पर पूछने वाले लोग होते हैं, हमारे परिवार के सदस्य होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण अंतिम बात, जो आपको एक सतत संतुलित आहार हमें ग्रहण करना है, जिसमें ये नींद आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन की गोलियां, जिसमें पूरी तरह के 18 तरह के विटामिन और मिनरल्स, जिसमें 18 कैल्शियम्स है। यदि आप मल्टीविटामिन की गोली आप ग्रहण करते हो, तो इस तरह से मल्टीविटामिन की गोली आप ग्रहण करते हो तो निश्चित रूप से आपको पूरी तरह से विटामिन आपके शरीर में आपको मिल जाएंगे। और विटामिन आपके शरीर में पूरी तरह से मिल जाने के बाद निश्चित रूप से आपका शरीर स्वस्थ बनेगा। और आप स्वस्थ रहेंगे। और ये पूरा जो शेक है अपना फार्मूला 1, ये भी इसके साथ आप ग्रहण करेंगे तो निश्चित रूप से। और दूसरा है नाइट वर्क, जिसको नींद का बहुत ही प्रॉब्लम है, समस्या है, उसके लिए नाइट वर्क एक ऐसी दवा है जो इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं बनी है। नाइट वर्क हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है सकल संतुलित आहार में, जिसको सिर्फ दुनिया में, पूरे विश्व में एक नोबेल प्राइज मिला है, नाइट वर्क। तो जो हमारे कोच है राम सर आपको दिखा देंगे, क्योंकि क्षमा चाहता हूं मैं इसके लिए, क्योंकि मैंने अभी तक नाइट वर्क नहीं लिया है, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। तो नाइट वर्क आप ले लीजिए, जिसको भी ये समस्या है, तो ये आप नाइट वर्क आप ग्रहण कर सकते हैं। ये दावा है कि जो भी नाइट वर्क ग्रहण करता है उसे दिल से संबंधित, दिमाग से संबंधित कोई भी बीमारी नहीं होगी और निश्चित रूप से आप स्वस्थ बनेंगे। सकल संतुलित आहार, मल्टीविटामिन और साथ में नाइट वर्क लेते हैं तो निश्चित रूप से आप एक अच्छी नींद आएगी और अच्छी नींद लेकर आप इस तरह से आपका जीवन आप सफल बना सकते हैं। तो आप अपने अच्छे जीवन के सपने देख सकते हैं।
तो इस तरह से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के शब्दों में मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं कि सपने वो नहीं कि जो हम सोने के बाद देखते हैं। सपने वो नहीं कि जो हम सोने के बाद देखते हैं, सपने वो है कि जो हमें सोने नहीं देते। तो हम अपने अच्छे सपने पूरे करने के लिए हम जाग सकते हैं, हम अपनी नींद को तोड़ सकते हैं। तो उसके लिए अपने ध्येय, अपने एम को साकार करने के लिए आप सपने देखिए और वो पूरे करने की कोशिश कीजिए, न कि ऐसे चिंता में, टेंशन में आपकी नींद खराब कीजिए। तो यहाँ पर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ओवर टू यू सिस्टीम।